सना मकबूल इज समवेयर फेक। ये बात मैंने स्टार्टिंग में कही भी थी। शी वॉज डिजर्विंग और नॉट, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि आई रियली हैवंट सीन मच ऑफ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्स इन द हाउस। She claimed कि घर के जो मेन थे वो बहुत कंट्रोल कर रहे थे घर को। कंट्रोल तो हम लोग ने बिग बॉस कर रहे थे। बिग बॉस के मेकर्स या बिग बॉस के जो क्रिएटिव्स है वो किसी के ऊपर बायस नहीं हो सकते। Do you think अनिल कपूर ने आपको ट्रिक कर दिया when he asked you that marriage question? ऑफ कोर्स मैं भी चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ और मैं भी चाहता हूँ कि इस साल मेरी शादी हो जाए। अब किसके साथ होगी, कब होगी, ये मुझे पता नहीं। जब मैं बाहर आया मुझे पता चला कि शिवांगी ने कितना क्या क्या किया था। बाहर भी, बिग बॉस के बाहर भी हमने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है। चंद्रिका को हमेशा एक दीदी की तरह माना है। मैंने उसको बोला भी था, बाहर जो भी तुम्हारे बारे में जो भी दिखता है तुम ऐसे हो ही नहीं, बिल्कुल यू आर टोटली ऑपोजिट। मैं कोई नहीं होता कि मैं अरमान के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करूं। अगर खुश है तो खुश है, अच्छी बात है। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with Sai Ketan Rao, who actually does not need any introduction now because all I've seen his Big Boss OTT 3 journey. Sai, first of all, hello and welcome. Thank you so much. Thank you so much. I really love this introduction. No, because actually, I think you were the most real contestant in that house, is what we as an audience felt. But when you came out, what were the feedbacks that were coming your way? I got very mixed feedback, but the maximum feedback was भाई कि आप बहुत genuine थे। Yeah. आपने जो भी खेला ना दिल से खेला Yeah. और आपने अपने रिश्ते निभाए। Yeah. आप जेन्यून थे। आपने अपने फैमिली के बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में जिक्र किया, जो काफ़ी जेन्यून लगा। बहुत अच्छा था आपका गेम प्ले। और जहाँ आपको स्टैंड लेना चाहिए था आपने स्टैंड लिया है। जहाँ आपको लगा कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, दोस्तों के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपने वहाँ अपनी बात रखी है, बोली भी है। और होती है, डिसएग्रीमेंट्स भी होती है, हंसी मजाक भी होती है, कोई बात नहीं। बट द एंटायर सफ़र लोगों को तो पसंद आया। बट Sai, do you believe कि जहाँ एक तरफ लोग बोल रहे you were genuine, वहीं दूसरी तरफ people are making this narrative कि okay, Big Boss के घर में रहने के लिए you need to create unnecessary fights, misunderstandings and groupism. Somewhere or the other, do you feel you changed that narrative? एक्चुअली अगर अननेसेसरी फाइट्स होती ना तो शायद मैं कब का निकल जाता घर से, या पब्लिक ही मुझे निकाल देती। मैं कितने बार, शायद मैं 3 या 4 बार नॉमिनेट हुआ हूँ घर के अंदर, तो मुझे पब्लिक कभी भी निकाल सकती थी। पहले हफ्ते में भी निकाल सकती थी या दूसरे हफ्ते में भी निकाल सकती थी। उनके पास काफ़ी मौका था, तो उन्होंने निकाला नहीं। तो आई थिंक ये जिसका भी नैरेटिव है या जिसका भी ओपिनियन है कि थोड़ा फेक लग रहा है या ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, यार ये शायद दिस इज़ अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द पब्लिक आउटसाइड हु हैव दिस नैरेटिव। आई रियली डोंट काउंट। शायद ही उनकी सोच है, लेकिन मैं उनकी सोच के साथ तो चलता नहीं। मेरी अपनी सोच है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। That's why I asked you, do you feel somewhere or the other you changed that narrative? Of course, I think I have changed it क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले। Yeah. और सिर्फ मुझे ही नहीं, हर कंटेस्टेंट को ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज मिलते ही है। फिर चाहे वो विनर हो या बाकी जो पहले, मतलब जो पहला कंटेस्टेंट घर के बाहर गया हो, उसको भी मिलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे भी मिलते हैं, हर किसी को मिलता है। पर ठीक है, आपको हर किसी के साथ मतलब सोचकर ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, ज़्यादा सोचने का ही नहीं है। आगे बढ़ो भाई। खत्म हो गया। बिग बॉस खत्म, अभी नेक्स्ट step. True. But genuinely, who do you think was fake in that house? I think everyone has done their own contribution and I felt it's genuine. तो जहाँ तक फेक है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई किसी ने फेक किया है, लेकिन आई फेल्ट समवेयर मतलब ऐसा अंदर ही अंदर फीलिंग आती है ना, एक आपकी अंदर की आवाज़ कहती है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और ये गड़बड़ एक्चुअली थी। मुझे लगता है कि सना मकबूल इज समवेयर फेक, मुझे ऐसा लग रहा था। और ये बात मैंने स्टार्टिंग में कही भी थी। मैंने लवकेश को भी कही थी कि भाई संभाल के रहना, यू माइट बी समवेयर एट लॉस बिकॉज वो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारी दोस्त है। मैंने ये बात कही भी थी। और उसके अलावा अदनान जो घर के अंदर आया था, घर के अंदर आने से पहले भी उसकी यही सोच थी। और उसकी और मेरी सोच, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है घर के बाहर। मेरी उसकी बात नहीं हुई है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने बात बोली थी, उसकी भी बात एग्जैक्ट सेम निकले? ऐसा कैसा हो सकता है? सो आई थिंक समवेयर इट इज करेक्ट, राइट? Yeah. And do you think but कि despite being fake, she was deserving to win in your view? क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। She was deserving or not, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि I really haven't seen much of positive contribution of hers in the house. I haven't seen that. But अगर आज उसके हाथ में ट्रॉफी है तो अच्छी बात है। I really wish her all the best and congratulations. But Sai, a lot of people are telling कि the show specifically was biased towards people like Ranveer Shorey or Sana Maqbool. Do you felt that whenever a certain decision was taken or a certain task was performed over there? I really want to question कि how can a reality show जो पिछले
16-17 सीजन से चल Yeah. रहा है, इतने सालों से चल रहा है, कभी किसी के साथ बायस्ड कैसे हो सकता है? क्योंकि उनका अपना एक हिस्ट्री है, दे हैव वर्क फॉर सो मेनी सीजन्स, इतने सुपर डुपर हिट सीजन्स Yeah. दिए हैं। तो बिग बॉस के मेकर्स या बिग बॉस के जो क्रिएटिव्स है वो किसी के ऊपर बायस्ड नहीं हो सकते। True. जो भी है, जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, उन्होंने अपने दिल से खेला है एंड उन्होंने अपने मुद्दे सामने रखे हैं, अपने बॉन्ड्स जो भी बने, जो दोस्ती बनी है, उनके लिए वो खड़े रहे, जो कंटेस्टेंट्स हैं। तो शायद ये लोगों को पसंद आ गया है कि ये Yeah. उसकी पर्सनैलिटी है। अगर किसी जो इंसान जो मतलब अपने दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी दोस्त का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसे भी कई सारे कई लोग रिश्तों होते हैं। में। और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के तारीख में, आज के इस कलयुग में ऐसे लोग मिलना बाहर की दुनिया में बहुत मुश्किल है। Yeah. And since you have a very good friend, I want to know how did she reacted when you reached that top 4, and when you are out, what were the conversations you had with Shivangi? शिवांगी, माय मदर, माय सिस्टर, मेरे बाकी के Definitely. दोस्त, Yeah. मेरे फैंस, सब लोग बहुत 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 खुश थे कि मैं टॉप 5 तक आऊँगा, मतलब आ गया। टॉप 4 में मेरा इविक्शन हो गया, कोई बात नहीं, बट आई वाज वेरी हैप्पी। बाकी के लोग भी बहुत खुश हैं। इनफैक्ट आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि जो जर्नी मैंने की है बिग बॉस हाउस के अंदर, जो सफ़र मैंने किया है एंड जितने दोस्त मैंने बनाए, जिसके लिए मैंने स्टैंड लेना चाहिए वहाँ मैंने किया है। हंसी मजाक, थोड़ा इमोशनल भी हो गया था कई जगह, क्योंकि आपको अपने घर की याद भी आती है। यू मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप अपनी दुनिया से दूर रहते हो। तो पूरा सफ़र अप एंड डाउन हो गया, ग्राफ जैसा हो गया अप एंड डाउन। लेकिन आई रियली एडमायर दैट, एंड द एंटायर जर्नी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, शायद ट्रॉफी से भी बढ़कर। Did do you think अनिल कपूर ने आपको ट्रिक कर दिया when he asked you that marriage question? And अभी तक कितने लोगों ने वो क्वेश्चन आपको पूछा है? वो थोड़ा, हाँ, सर ने थोड़ा कॉर्नर कर दिया था मुझे। लेकिन वहाँ बात उठी थी 2 चीज़ों के ऊपर, एक शिवांगी जो मेरी दोस्त है उसके ऊपर, और एक था शादी के ऊपर। Yeah. तो शायद लोगों को ऐसा लगा कि दोनों एक है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं भी चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि इस साल मेरी शादी हो जाए या अगले साल। अब किसके साथ होगी, कब होगी, ये मुझे पता नहीं, एंड वाइस वर्सा टू शिवांगी ऑल्सो। शिवांगी की भी शादी कब होगी, किसके साथ होगी, ये मुझे पता नहीं, लेकिन हो जाएगी। एंड हम दोनों एक दूसरों को बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड वी हैव रियली रियली सपोर्टेड ईच अदर, नॉट ओनली इन बिग बॉस, मतलब बाहर भी, बिग बॉस के बाहर भी हमने एक दूसरों को बहुत सपोर्ट किया है। इनफैक्ट शिवांगी ने मुझे, जब मैं घर के अंदर था, उसने भी मुझे बहुत ढेर सारा सपोर्ट किया है। जब मैं बाहर आया मुझे पता चला कि शिवांगी ने कितना क्या क्या किया था। On that note, I want to ask, कल हमारी सना मकबूल से भी मुलाकात हुई थी, where she claimed कि घर के जो मेंस थे, she named some people specifically like रणवीर हो गए, अरमान हो गए, even you and दीपक, she was like कि आप लोग बहुत कंट्रोल कर रहे थे घर को. Do you agree with her statement? कंट्रोल तो हम लोग ने बिग बॉस कर रहे थे। ऑफ कोर्स बिग बॉस सब कुछ कंट्रोल करता, हम कैसे करेंगे? अगर हम लोग कंट्रोल करने लगेंगे तो शायद मेरे पास होगी ट्रॉफी, या दीपक जी के पास, या रणवीर के पास होगी। हमारे हाथ में तो ट्रॉफी नहीं है। तो हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? Again, since you had spent most of the time with Arman, a lot of people also. Not most of the time. See, to be honest, मेरे काफी सारे दोस्त बने घर के अंदर। ये सिर्फ लोगों को लगता है, ये लोगों का एक ओपिनियन है, लेकिन मैं इस ओपिनियन को तोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ये ओपिनियन है। क्योंकि देखो यार, सुबह जब मैं उठता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं फिटनेस करूँ, मैं जिम जाऊँ। तो पहले नीरज आता था जिम, तो हम दोनों करते थे। फिर नीरज 3 या 4 दिन में चला गया घर। फिर अरमान आने लगा जिम, तो वहाँ हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई, हम दोनों एक साथ फिटनेस कर रहे थे, जिम कर रहे थे। तो लोगों को ये दिखने लगा कि साई अरमान के साथ अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त तो रणवीर भी है, दीपक है, सना सुल्तान है, पौलमी है, चंद्रिका भी है। मैंने चंद्रिका को हमेशा एक दीदी की तरह माना है, मैंने उसको बोला भी था। इनफैक्ट मैंने चंद्रिका को बोला था कि यार, बाहर जो भी तुम्हारे बारे में जो भी दिखता है, तुम ऐसे हो ही नहीं बिल्कुल, यू आर टोटली ऑपोजिट, यू आर वेरी काम, सेटल माइंडेड, अच्छी हो तुम। और मैंने तभी बोला था, कैन आई कॉल यू दीदी करके मैंने बोला था। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड बनाई है। सो व्हाट वाज योर टेक on on Arman? What were you asking? Like I was asking कि a certain section of people believe that media became quite hostile on him when we questioned him about his marriage and his take on promoting polygamy. Second, do you feel it was fair for makers के point of view से पूछो, या जो घर में भी decision लिया of him staying in the house despite slapping विशाल? See, ये जो डिसीजन था, ये बिग बॉस का डिसीजन था। उन्होंने कहा था कि ये एक स्पेशल इंसिडेंट है, स्पेशल केस है, तो ये उनका डिसीजन था। तो अगर बिग बॉस का डिसीजन है तो मैं उनके डिसीजन के साथ मतलब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि
ही इज़ द एंटायर करता धरता ऑफ बिग बॉस। डेफिनेटली। सो वो है। और अरमान जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो उसकी पर्सनल लाइफ है। या तीनों लोग हैप्पी है, तीनों लोग खुश है। उसके अलावा उनके जो 4 बच्चे हैं वो भी सारे खुश हैं। या तो इसकी पर्सनल लाइफ है और सब लोग अगर खुश है तो अच्छी बात है। और मैं कोई नहीं होता कि मैं अरमान के पर्सनल लाइफ पे कमेंट करूं। ऑफ या कोर्स मैं दोस्त हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि कुछ कमेंट करूं उसके लाइफ पर, क्योंकि अगर खुश है तो खुश है, अच्छी बात है। लेकिन अरमान ने भी कहा था अंदर, हम सब लोगों को कहा था और बाहर की मीडिया को भी कहा था कि आप लोग मुझे देखकर इंस्पायर मत होना, जो मेरी लाइफ है उसको देखकर इंस्पायर मत होना। आपकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है, ट्रू। हर किसी की सिचुएशन अलग है। तो मेरे जो लाइफ में हालात थे वो अलग थे, तो इसलिए मैं आज मैं ऐसा हूँ। लेकिन डोंट टेक एन इंस्पिरेशन और डोंट टेक मोटिवेशन फ्रॉम माय लाइफ करके अरमान ने सही सही बोला। Lastly, where can we see you next? And are more reality shows on card for you? A lot of things are there actually। मैंने थोड़ी चीज़ें मैंने साइन अप भी किए हैं, बताऊंगा जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा। Definitely. And looking forward to see you again. Thank you so much. Thank you so Sai. much। Thank you. Hi guys, this is Sai Ketan Rao here and you're watching me on Bollywood Bubble।